हम लोग प्रीवियस ईयर्स की जो प्रॉब्लम्स कर रहे हैं उसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर लिया था। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर बड़ा चैप्टर है और इसको हम लोग 7 सब टॉपिक्स में ब्रेक करके पढ़ते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि पहले की बुक्स में ये सारे चैप्टर्स अलग अलग होते थे, तो इनको डिटेल में पढ़ने के लिए हम इनको सब कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। तो प्योर मोल कॉन्सेप्ट में मैंने जितनी भी प्रीवियस ईयर्स में प्रॉब्लम्स आई थी वो करा दी थी। अब हम लोग कंसंट्रेशन पे जा रहे हैं। तो कंसंट्रेशन में सबसे पहले मैं आपको सारे फार्मूले ब्रीफ कर दूं। मैं एकदम शॉर्ट में टू द पॉइंट कोशिश करूंगा कि जो मेन चीजें हैं सब बोल दूं, वो एक बार आपके सामने रिवाइज करा दूंगा। इसको पढ़ने के बाद फिर कंसंट्रेशन की प्रीवियस ईयर्स की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए कंसंट्रेशन, पहले तो एक चीज समझिए कि जो कंसंट्रेशन है, कुछ चीजें मैं बोल रहा हूं इसको कहीं लिखा नहीं है मैंने, हाँ जो मेरे डिटेल्ड लेक्चर्स हैं उसमें ये सारी चीजें डिटेल में मैं लिखाता हूं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन हमेशा सोल्यूशन का निकालते हैं। सोल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर होने के लिए कंडीशन ये है कि जो भी उसमें कंपोनेंट्स होंगे उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। जब भी आप एक से ज्यादा चीजों को मिलाते हैं और उनमें केमिकल रिएक्शन ना हो तो मिक्सचर बनेगा। अगर वो सिंगल फेज सिस्टम है, थ्रू आउट सेम है, आप उसके कंपोनेंट्स को डिफ्रेंशिएट ना कर पाए तो हम उसको होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, सिंगल फेज सिस्टम। होमोजीनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन बोलते हैं। जो कंपोनेंट बाय मास कम अमाउंट में होता है उसको सल्यूट बोलते हैं और जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। गैसेस के केस में हम लोग अमाउंट से मोल्स ले लेते हैं, मतलब जो कम मोल्स होंगे वो हमारा सल्यूट हो जाएगा और जो ज्यादा मोल्स हो जाएंगे वो सॉल्वेंट हो जाएगा। तो वो गैसेस की बात है। लेकिन जब हम एक्वस सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशंस की बात करते हैं तो वहां पर हम मास लेते हैं। जिस कंपोनेंट का मास कम होता है उसको सल्यूट, जिसका मास ज्यादा उसको सॉल्वेंट लेते हैं। अब पहले देखिए, अच्छा अब कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन एक इंफॉर्मेशन है जो ये बताती है हमको कि कितना सल्यूट कितने सॉल्वेंट में है, ठीक है। इसको एक्सप्रेस करने के स्टैंडर्ड तरीके हैं। तो उसमें देखिए सबसे पहले 3 देखिए। एक स्ट्रेंथ इन ग्राम्स पर लीटर है, ये डिफाइंड है। सल्यूट का मास, W से मेरा मतलब केमिस्ट्री की दुनिया में वेट का मतलब मास होता है, तो वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो स्ट्रेंथ में सल्यूट का मास और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर्स में। अच्छा, सल्यूट का मास कैसे निकालें? हमें पता है मोल्स होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर हमको मोल्स दिया जाएगा तो उसमें हम मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n इंटू एम कर देंगे तो वेट ग्राम में आ जाएगा और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। जो इसकी यूनिट आएगी वो ग्राम्स पर लीटर आएगी, ठीक है। तो वेट नहीं दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, मोल्स दिया जाएगा, मोल से मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई कर देंगे। कई बार मोल्स भी नहीं दिए जाएंगे, नंबर दिया जाएगा तो नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर करेंगे। आपने मोल कॉन्सेप्ट के सवाल कर ही रखे हैं तो मोल आ गया और मोल में मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका स्ट्रेंथ आ जाएगा। अब मोलैरिटी सी, मोलैरिटी डिफाइंड है मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। सल्यूट के मोल्स और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब सल्यूट के मोल्स या तो नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर, अगर नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल दिया जाए, जैसे उन्होंने कहा कि 10 की पावर 10 यूरिया मॉलिक्यूल्स है, तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके मोल्स में ले आओ। या अगर वेट दिया है तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इसकी यूनिट आएगी मोल्स पर लीटर, और इसी को हम लोग शॉर्ट में मोलर बोलते हैं और कैपिटल M से डिनोट करते हैं। कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोल्स पर लीटर को हम लोग मोलर बोलते हैं, इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। कहीं पे अगर लिखा है 5 कैपिटल M तो इसका मतलब होता है 5 मोल्स पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। फिर मोलिलिटी है, मोलिलिटी ये है मोल्स ऑफ सल्यूट, नीचे डिवाइड वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। याद रहे इसमें भी मोल सल्यूट में, इसमें भी मोल सल्यूट का है। यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट वो भी kg में है। ये इस तरह से डिफाइंड है, ये इस तरह से डिफाइंड है। अब मोल्स निकालने के लिए नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर या वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट kg में। इसकी यूनिट आएगी मोल्स पर kg। याद रहे एक चीज कि ये जो हम ले रहे हैं kg, ये kg ऑफ सॉल्वेंट है, ये बात आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मोल्स पर केजी को हम लोग बोलते हैं मोलल, और स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m है। जैसे हमने बोला 2 मोलल सोल्यूशन, मोलल MOLAL,
तो इसका मतलब होता है 2 मोल्स पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। 1 किलो सॉल्वेंट में 2 मोल है सल्यूट के। ठीक है, अब इसमें देखिए कंसंट्रेशन के सवालों में डेंसिटी का बड़ा यूज है। तो ऐसे तो हम लोग डेंसिटी से रिलेट कर लेते हैं मोलैरिटी मोलिलिटी, लेकिन यहां पे मैं आपको बता रहा हूं और क्वेश्चंस में सारे इसी सॉल्व कर दूंगा। बस डेंसिटी याद रखिए सॉल्यूशन की, सल्यूट का वेट, सॉल्वेंट का वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये यहां पे मैंने लीटर ये नहीं लिखना चाहिए मुझे, वो तो डिपेंड करता है कि डेंसिटी की यूनिट क्या दी है। डेंसिटी ग्राम पर एमएल में भी दिया रहता है, ज्यादातर ग्राम पर लीटर में भी दिया जाता है, केजी पर मीटर क्यूब भी दिया जाता है, मीटर क्यूब इज 1000 लीटर। ठीक है ना, तो मेरा ये कहना है कि सल्यूट का वेट, सॉल्वेंट का वेट मतलब ये टोटल वेट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। यहां पे देखिएगा स्ट्रेंथ में सल्यूट का वेट है और डेंसिटी में सल्यूट सॉल्वेंट दोनों का वेट है। आप ये नहीं कह सकते कि सर स्ट्रेंथ भी ग्राम्स पर लीटर है और डेंसिटी भी ग्राम पर लीटर, तो सेम हो जाएगा। डेंसिटी में सॉल्वेंट का वेट भी रहता है, लेकिन अगर आप जो है स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो उसमें सल्यूट का मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, एक और चीज बता दूं कि नॉर्मली क्या होता है कि जो हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होगा और प्लस वॉल्यूम ऑफ सल्यूट होगा। नॉर्मली क्या होता है कि ये हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब क्यों नेग्लेक्ट कर देते हैं? एक तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में सल्यूट का अमाउंट वैसे भी कम हो जाएगा तो उसका वॉल्यूम भी कम रहता है, एक चीज। दूसरा क्या होता है कि अगर सॉल्यूशन जो है लिक्विड सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट लिक्विड है, ज्यादातर केस में वाटर है, उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, तो लिक्विड है सॉल्वेंट, उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, उसमें जो सल्यूट डिसॉल्व किया है वो सॉलिड है, वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। वॉल्यूम का मतलब कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो डेफिनेशन में तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, लेकिन हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो है ही ले लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे 5 लीटर वाटर में हमने कुछ डिसॉल्व किया तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम 5 लीटर ले लेते हैं। हाँ, मान लो अगर वो कहें कि 5 लीटर वाटर में कोई ऐसा सॉल्यूट डिसॉल्व किया जिसका वॉल्यूम ठीक ठाक है, मेंशन करें 100 ml है, 200 ml है, तो फिर आप टोटल जोड़ोगे 5 लीटर पानी प्लस 100-200 ml जो दिया है वो भी, लेकिन नॉर्मली ये रहता है। चलिए, अच्छा अब देखिए कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आता है। ये 4 तरीके हैं आप पढ़ते हैं, आप कंसंट्रेशन इन W/W, परसेंट W/W, W/V, V/V, V/W, इनका मीनिंग समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सवाल करेंगे तो तब तुम्हें इंपॉर्टेंस और ज्यादा समझ में आएगी। जैसे 5% W/W है, इसको 5% बाय वेट भी बोलते हैं। इसका मतलब है देखिए 5% लो, 2% लो, 10% लो, W/W, तो ये सल्यूट को बताएगा, ये सॉल्यूशन को। ये 5% है तो 5 ग्राम सल्यूट, नीचे भी W है तो इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये इसका मीनिंग है। 5 ग्राम सल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। मान लो 2% W/W होता तो 2 ग्राम सल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 10% W/W होता तो 10 ग्राम सल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। और आप चाहो तो केजी में ले लो, लेकिन सॉल्यूशन में क्या करोगे आप 5 kg इन 100 kg ले लो तब भी ठीक है, लेकिन यूज हमारा ग्राम में ही ज्यादा रहता है। सॉल्वेंट का वेट, अब देखो 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन, उसमें सल्यूट माइनस कर दोगे तो सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा। और मोलिलिटी देखिए तुरंत, जब ये दिया हो तो मोलिलिटी आपको नोन है। सल्यूट का वेट जो भी 5%, 2% जो भी हो, वो सल्यूट का वेट मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे। और वेट ऑफ सॉल्वेंट ये है, मान लो 2 होता तो 100 - 2 कर देते, यहाँ अगर 10% होता तो 100 - 10 कर देते। वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर लिया। तो इसका मतलब है कि परसेंट W/W दिया है तो मोलिलिटी नोन है। लेकिन अगर हमको मोलैरिटी चाहिए तो चूंकि सॉल्यूशन का वेट पता है, टोटल सॉल्यूशन का वेट टोटल पता है, तो हमको एक एडिशनल फैक्टर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होगी। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दोगे तो डेंसिटी टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वेट 100 ग्राम है ही तो वॉल्यूम हमारा निकल जाएगा, तब हम मोलैरिटी निकाल पाएंगे। तो इसको आपको नहीं भूलना है, परसेंट W/W दिया है तो इसका मतलब है मोलिलिटी नोन है और मोलैरिटी के लिए आपको डेंसिटी फैक्टर चाहिए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब आइए 5% W/V सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो 5 ग्राम, इसका मतलब है W है वो नीचे V है, तो 5 ग्राम सल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। लेने को आप 5 kg इन 100 लीटर भी ले सकते हो, तो 5 ग्राम सल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन, तो मोलैरिटी बड़े आराम से निकल जाएगी। अब सल्यूट का वेट दिया है, जो भी दिया है 10% तो 10/m, 2% तो 2/m, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml लीटर में बदल लिया 1000 से डिवाइड करके। इसका मतलब है कि परसेंट W/V दिया है, परसेंट W, देखिए ये इसका मीनिंग है। जब भी सवाल में दिया रहेगा तो ये आप मीनिंग निकाल के सवाल सॉल्व करेंगे, मैं बताऊंगा आपको
ये इसका मीनिंग है। देन उसके बाद जो है मोलिलिटी निकालना है। तो अब यहाँ पे हमको टोटल वॉल्यूम पता है, टोटल वॉल्यूम पता है, लेकिन हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट पता ही नहीं, ना टोटल वेट पता है। तो डेंसिटी सोल्यूशन की दी जाएगी, तो देखो डेंसिटी W टोटल अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम दिया है और डेंसिटी दी है, तो W टोटल आ जाएगा। W टोटल में ये माइनस कर देना 5 ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। तो हम मोलिलिटी निकाल लेंगे। तो मोलिलिटी निकालने के लिए हमको सोल्यूशन की डेंसिटी चाहिए होगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि W/W दिया है तो मोलिलिटी नोन है, और C के लिए मोलैरिटी के लिए हमको डेंसिटी चाहिए सोल्यूशन की। W/V है तो मोलैरिटी नोन है, और मोलिलिटी के लिए हमको डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन लीटर्स में चाहिए। ठीक है, अब आते हैं ये देखिए 5% V/V, इसको परसेंट बाय वॉल्यूम भी बोलते हैं, इसको परसेंट बाय और इसको और 5% बाय वॉल्यूम ऐसे भी बोल देंगे, V/V है ना। तो नॉर्मली ये लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए हम लोग देते हैं, ये लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए दिया जाता है। V/V दोनों वॉल्यूम दे रहे हो तो जरूर दोनों लिक्विड होंगे, ठीक है ना। इथेनॉल इन वाटर, जितने लिक्विड सिरप्स आते हैं, एक्वा सॉल्यूशंस, ठीक है ना। तो अब 5 ml सल्यूट इन 100 ml, ऊपर भी V है नीचे भी V है, तो इसका मतलब 5 ml सल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। 10% होता तो 10 ml सल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। इसमें अब क्या, ना मोलैरिटी आप निकाल पाओगे ना मोलिलिटी निकाल पाओगे, क्योंकि ना सल्यूट का वेट पता है ना सॉल्वेंट का वेट पता है। तो दो डेंसिटी चाहिए होंगी, एक सल्यूट की भी डेंसिटी चाहिए और सॉल्यूशन की भी डेंसिटी चाहिए, दोनों चाहिए। जब दोनों देंगे तब हम निकाल पाएंगे। भाई डेंसिटी सल्यूट की पता चल जाए और वॉल्यूम पता है तो सल्यूट का मास आ जाएगा। डेंसिटी सॉल्यूशन की पता है, वॉल्यूम सॉल्यूशन का पता है, तो टोटल वेट आ जाएगा। टोटल वेट में से सल्यूट का वेट माइनस करेंगे, सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा। अब सब कुछ नोन है, मैं उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। अब यहां तो फार्मूले देखिए, मैं टू द पॉइंट बता रहा हूं, फिर भी अगर आपको कहीं लगता है कि कोई पोर्शन आपका वीक है तो जो डिटेल्ड मेरे लेक्चर्स हैं वो आप मुझसे मैसेज करके मांग लेंगे, ठीक है। अब मेरा ये कहना है कि 5% V/W सोल्यूशन, ये नॉर्मली V/W लिक्विड डिसॉल्व है सॉलिड में। नॉर्मली इनको जेल्स हम लोग बोलते हैं, जहां पे सल्यूट लिक्विड हो और वो सॉल्वेंट सॉलिड हो, तो V/W रहता है। तो देखिए ऊपर V है तो 5 ml सल्यूट जो कि लिक्विड सल्यूट रहा होगा इन 100 ग्राम सोल्यूशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे सल्यूट का ना वेट पता है ना टोटल वॉल्यूम सोल्यूशन पता है, दोनों डेंसिटी चाहिए। डेंसिटी सल्यूट की दे दोगे, वॉल्यूम पता है तो वेट सल्यूट आ जाएगा, और डेंसिटी सोल्यूशन की दे दोगे, वेट पता है तो वॉल्यूम टोटल आ जाएगा। तब हम मोलैरिटी मोलिलिटी दोनों निकाल लेंगे। तो आपको ये समझना, ऊपर वाले में एक डेंसिटी चाहिए, नीचे वाले में दो डेंसिटी चाहिए, तब जाके हम कंसंट्रेशन की बाकी चीजें निकाल पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन के सवालों में मोलैरिटी मोलिलिटी, ये सब तो फार्मूले तो आने ही चाहिए। कन्वर्जन, मोलिलिटी दी हो तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, डेंसिटी का यूज आएगा, क्योंकि मोलैरिटी में इसका पूरा रिलेशन है। ऐसे बोल दो M = 1000 D/C - M, और डेंसिटी ग्राम्स पर लीटर में है। मोलिलिटी = 1000 होल डिवाइडेड बाय, और मतलब मैं लिख ही देता हूँ, ये फार्मूला है, मैं क्लास में डेराइव कराता हूँ कि मोलिलिटी होता है 1000 डिवाइडेड बाय D/C, मोलैरिटी डेंसिटी माइनस M सल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट। ये फार्मूला है, ये उसी से आया है डेंसिटी वाले फार्मूले का यूज करके। फिर अगर आपको नहीं आता मुझे मैसेज करिएगा, मैं बताऊंगा आपको कि ये कैसे आता है। 2 लाइन का डेरिवेशन है, थोड़ा समझाना पड़ता है बस। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ, मैं जो कह रहा था बात को कि कन्वर्जन आपको आना चाहिए, मोलैरिटी से मोलिलिटी, मोलिलिटी से स्ट्रेंथ इन ग्राम्स पर लीटर, W/W से ये कन्वर्जन जितना आएगा उतना आप कंसंट्रेशन में स्ट्रांग रहोगे। फिर एक आता है कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, स्केल ऑफ 1। एक चीज समझ लीजिए, देखिए जैसे अगर मान लीजिए आपको टोटल 50 मार्क्स में आपको 23 मार्क्स मिले हैं, ठीक। तो एक में कितना मिलेगा, टोटल 1 होगा तो 23/50, तो इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन। कोई पूछे फ्रैक्शन क्या है तो बोलना है स्केल ऑफ 1। 1 में कितना मिला है दैट इज फ्रैक्शन। तो 100 में कितना मिलेगा आपको, 23/50 इंटू 100, ये 50 है। तो ये यही परसेंटेज है। परसेंटेज क्या होता है, स्केल ऑफ 100। तो याद रखिएगा फ्रैक्शन हमेशा होता है, परसेंटेज जब आप निकालते हो तो 100 जिस चीज में मल्टीप्लाई करते हो वो फ्रैक्शन होता है। जितना मिला है अपॉन टोटल इंटू 100, 100 मल्टीप्लाई करने से पहले जितना मिला अपॉन टोटल दैट इज फ्रैक्शन।
ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन इज स्केल ऑफ 1। अब जैसे यहाँ पे देखिए मान लीजिए हमने 3 चीजें ले ली, ए बी सी 3 चीजें, जाहिर सी बात है अगर हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, सोल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर में चीजें रिएक्ट नहीं करती हैं, तो ए बी सी आर नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज, ठीक है। मोल्स Na है, Nb है, Nc है, मॉलिकुलर वेट Ma है, Mb Mc है, मोल्स W/m तो वेट N into m, तो ये रिजल्ट कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं WA Na Ma Nb Mb Nc Mc। अब देखिए मोल फ्रैक्शन की अगर बात करें तो टोटल मोल्स हैं Na प्लस Nb प्लस Nc, उसमें A के मोल्स Na है, तो 1 मोल में कितने होंगे डिवाइडेड बाय दिस, तो मोल्स A के अपॉन टोटल, तो दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अब मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं, तो यहां पर B का कितना होगा Nb अपॉन टोटल मोल्स, Nb और टोटल Na प्लस Nb प्लस Nc, दिस इज नोन एज XB ये। और C कितना हो जाएगा, C हो जाएगा आपका Nc अपॉन टोटल मोल्स, ये हो जाएगा Xc। और अब जैसा कि दिख रहा है अगर हम तीनों को जोड़ देंगे Xa Xb Xc को जोड़ देंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर न्यूमरेटर में Na प्लस Nb प्लस Nc कट के 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन का सम क्या हो जाएगा 1। वैसे भी अगर किसी सोल्यूशन के जो फ्रैक्शंस हैं, जो अलग अलग चीजें हैं उनके फ्रैक्शन को जोड़ोगे तो 1 आएगा, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब 1 में कितना और सब चीजों का 1 में कितना जोड़ दोगे तो टोटल 1 बन जाएगा। उसी तरह जैसे परसेंटेज में सबके परसेंटेज जोड़ दोगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक यूज होता है पार्ट्स पर मिलियन, नॉर्मेलिटी छोड़ के बाकी मैं आपको बता दूंगा, नॉर्मेलिटी के लिए तो इक्विवेलेंट वेट पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए पार्ट्स पर मिलियन, देखिए पहले जैसे आजकल मैं देखता हूँ कि बुक्स वाले पार्ट्स पर बिलियन भी देने लगे हैं, पर ट्रिलियन भी देने लगे हैं, पर 1000 भी देने लगे हैं, तो ppm पार्ट्स पर मिलियन ही पॉपुलर है। अब ये देखिए दिया जाता है तब जब सल्यूट का अमाउंट बहुत कम हो, जैसे पानी में DDT, वो अमाउंट बहुत कम है फिर भी बहुत खतरनाक है, तो जैसे वो 10 माइक्रोन वाले पार्टिकल, तो पॉल्यूशन लेवल जब चेक करते हैं तो हम लोग क्या देते हैं उसको ppm में, ठीक है ना, तो वो कम अमाउंट होता है बट तब भी खतरनाक होता है। तो जैसे मान लीजिए हमने 5 kg सोल्यूशन लिया, W kg 5 kg मान लो, 5 kg में मान लेते हैं कोई सल्यूट जो है 0.0005 बार 2318 ग्राम है, ये कितना अमाउंट कम है, मान लेते हैं इसको A ग्राम बोल देते हैं, तो हम देखिए W kg में कितना होगा A ग्राम, तो 1 kg में कितना होगा A/W ग्राम, तो 10⁶ kg में कितना होगा इंटू 10⁶। तो अब आप 10 लाख किलो, मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, मिलियन 10⁶, बिलियन 10⁹, ट्रिलियन 10⁻12, 3 0 बढ़ा दो, तो मिलियन 10 लाख होता है। तो हमने असल में 5 किलो में ये अमाउंट इतना कम है कि हम 10 लाख kg में देखते हैं, तो 10 लाख kg में ये ठीक ठाक बड़ा फिगर आ जाता है, क्योंकि आप समझिए ना इसमें 10⁶ से मल्टीप्लाई होगा तो ये डेसिमल 325 यहाँ कहीं आ जाएगा 2.318, तो 10 लाख में कितना है, तो इसी को बोलते हैं ppm पार्ट्स पर मिलियन, 10 लाख में कितना है। अब यहाँ पे सल्यूट का वेट ग्राम में है और टोटल वेट भी W में है, तो एक तरह से ppm W/W है। कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे ये वॉल्यूम लीटर में, जैसे पानी में DDT, तो मान लीजिए हमने 5 लीटर लिया, उसमें B ग्राम DDT है, तो V लीटर में B ग्राम है, तो 1 लीटर में B/V ये आ जाएगा, तो 10 लाख लीटर में कितना ये, तो ये ppm W/V हो गया। अलग अलग तरीके से, चूंकि ये ज़्यादा इसका यूज़ अप्लाइड केमिस्ट्री में है तो ये अलग अलग जगह यूज़ होता है, तो कहीं W/W में, वेट बाय वेट में, कहीं वेट बाय वॉल्यूम में, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी होता है। जैसे मान लीजिए अब लिक्विड ही है जैसे, तो यहाँ पे देखिए AML सल्यूट है और V लीटर में, तो 5 लीटर में AML, तो 1 लीटर में A/VML, तो 10 लाख लीटर में इतना, तो ये ppm V/V है। तो जहां ppm दिया जाए तो उसका मीनिंग निकाल लीजिए। अब मैं जब सवाल कराऊंगा तब बताऊंगा आपको कि कैसे मीनिंग निकाल के कर रहा हूं, तो ये हमेशा जो फार्मूले बताता हूं उसके बाद समझ लीजिए, बार बार रिवाइज कर लीजिए, जब सवाल बताऊं भूलने लगी तो फिर इधर आके देखिए कि वहां ये बताया था अब ऐसे रिलेट किया है, ठीक है। एक और चीज बहुत यूज हो जाती है वो है फॉर्मेलिटी। देखिए फॉर्मेलिटी ही मोलैरिटी है। अगर कोई कहे कि फॉर्मेलिटी क्या है तो आप बोलोगे कि ये मोलैरिटी है बस आयनिक सोल्यूशन के लिए। देखिए जैसे मोलैरिटी होती है ना, तो आप मोल्स कैसे निकालते हो, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम लीटर्स में सोल्यूशन का। तो यहां आपने मॉलिक्यूलर वेट लिया है, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। तो होता क्या है कि अब ये मोल्स हो गया तो मॉलिक्यूलर वेट से मोलैरिटी हो गया।
लेकिन अब कई कहते हैं जैसे आयंस के लिए आप अगर बात करोगे, आयंस के लिए, आयनिक स्पीसीज के लिए, तो वहां निकालोगे मोल्स कैसे, वेट बाय फार्मूला वेट। तो कई लोगों ने बोला कि मॉलिक्यूलर वेट से मोलैरिटी है और यहां फार्मूला वेट है तो उससे फॉर्मेलिटी कर दो, है वही चीज। कोई पूछे कि फॉर्मेलिटी क्या है तो कहना मोलैरिटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस, उसको फॉर्मेलिटी बोल देते हैं। मोलिलिटी के लिए भी ये दिया गया है, ठीक है ना। तो बस है वही चीज, फार्मूला वेट आ गया। अब जैसे Al ट्वाइस SO4 थ्राइस है, जब ये पानी में जाएगा डिसोसिएट करेगा तो मान लो पूरा 100% डिसोसिएशन हो गया तो 2 एल्युमिनियम प्लस 3 और 3 सल्फेट दे देगा। तो सपोज ये 2 मोलर था, ये 2 मोल पर लीटर, तो जब ये डिसोसिएट करेगा तो डबल देगा, ये 2 देगा, तो ये 2 मोलर से 2 × 2 4 मोलर बन जाएगा। तो ये एल्युमिनियम प्लस 3 की जो कंसंट्रेशन है वो 4 मोलर हो जाएगी। भाई एल्युमिनियम सल्फेट जितना होगा जब पानी में जाएगा तो वो एल्युमिनियम प्लस 3 डबल देगा, तो जो भी इधर 2 मोल है तो उधर 4 मोल हो जाएगा। और इसी तरीके से देखिए ये 3 है तो ये यहाँ पे 3 सल्फेट देगा, 3 सल्फेट देगा तो 2 मोलर 2 × 3 6 मोलर दे देगा। तो ये आयंस की मोलैरिटी है, ये आयंस की मोलैरिटी है, इसी को फॉर्मेलिटी बोल देते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि स्प्लिट कितने में किया है, ठीक है ना। अब जैसे NaCl है तो वो 1 दे रहा है, Na+ और Cl-, तो अगर 2 मोलर है तो 2 मोलर ही रहेगा। मैं समझाता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। तो जैसे देखिए NaCl है, NaCl है, अब ये ब्रेक करेगा Na+ Cl- में, ये तो मान लेते हैं ये सपोज 5 मोलर है, तो 5 मोलर, तो ये 0 0, तो जब ये 0 डिसोसिएट करेगा तो यहाँ 1 से 1 ही दे रहा है, ये भी 1 दे रहा है, तो ये 5 मोलर ही रहेगा, 5 मोलर ही रहेगा, ठीक है ना। अगर CaCl2 होगा तो ये Ca++ 2Cl- देगा, तो से ये A मोलर है, 0 0, तो ये जब 0 होगा तो ये A मोलर ही रहेगा और ये 2A मोलर हो जाएगा। तो आयंस की मोलैरिटी को हम लोग फॉर्मेलिटी बोलते हैं। तो ये मैंने कंसंट्रेशन के फार्मूले एक बार शॉर्ट में बोल दिए। डेंसिटी का यूज बहुत अच्छा है, सवालों में जरा ध्यान दीजिएगा कि कैसे है। अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में जितने क्वेश्चंस आए हैं उनको लगा डालते हैं, उससे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी।